और ना ही हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश की, क्योंकि तत्कालीन जो सरकारें थी और जिसकी सत्ता होती है, जिसकी पावर होती है, वो इतिहास जिस तरीके से लिखते हैं वही इतिहास लोगों को पढ़ाया जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की कभी आइडियोलॉजी की कोई सरकार नहीं बनी देश में। इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर का जो सोच था वो शिथिल कर दिया गया और बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता के तौर पर दलितों का नेता, संविधान का निर्माता और आपको बता दें कि आरक्षण का जगह। आज मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के नहीं, इस देश के निर्माता है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो आपको वोट का अधिकार नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होता तो महिलाएं मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंच पाती। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो एक बहुत बड़ी आबादी 50% महिलाएं और एक वंचित तबका जिसे दलित, पिछड़ा, आदिवासी कहा जाता है वो स्कूल की चौखट तक नहीं पहुंच पाता। बाबा साहब अम्बेडकर उस शख्सियत का नाम है जिसकी बदौलत आज आपको बता दें कि देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी की फोटो भले ही नोट के ऊपर आती होगी, लेकिन जो नोट बनाने वाली बैंक है वो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे आधारित है। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उनकी सोच के ऊपर की गई है। बाबा साहब अम्बेडकर उस सोच का नाम है जिसके बदौलत आज भारत के अंदर वित्त आयोग निर्वाचित किया जाता है और उस वित्त आयोग के तहत आप लोगों को बजट मिलता है, यानी कि छात्रवृत्ति मिलती है और आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आपको बता दें कि आपके बच्चों को वो स्कॉलरशिप जो मिलती है वो नहीं मिल पाती। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा था कि मुझे आरक्षण की जरूरत है। आज मैं बता रहा हूँ इस बात को, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि मुझे मेरे समाज को आरक्षण की जरूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते भी थे कि एक दिन इस आरक्षण की वजह से इस समाज को, इस कौम को बदनाम किया जाएगा। लेकिन उस समय की तत्कालीन आपको मैं बताना चाहता हूं, जितने भी युवा साथी हैं जिन्होंने कंपटीशन फाइट किया है उन्हें तो पता भी होगा कि पूना पैक्ट किसे कहते हैं। पूना पैक्ट वो मजबूरी थी, बाबा साहब अम्बेडकर की एक धोखाधड़ी मान लीजिए, उसकी बदौलत आपको बता दें कि अम्बेडकर को आरक्षण के लिए मजबूर होना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे समाज के लिए, इस कौम के लिए, दबे कुचले वर्गों के लिए मुझे 2 वोट के अधिकार की जरूरत है। उन्होंने 2 वोट के अधिकार की मांग की कि आरक्षण की भीख उन्हें भी नहीं चाहिए। आरक्षण कोई आज आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने उस समय नर्मदा की जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू कर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर आपको किसी भी कीमत के ऊपर हम 2 जो वोट का अधिकार है वो नहीं लेने देंगे। महात्मा गांधी ने के अनशन के वजह से बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर फोर्स बढ़ने लगा, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ये मेरी वर्षों की तपस्या है, सालों मैंने इसमें मेहनत लगाई है, इस वजह से मुझे 2 वोट का जो अधिकार मिल रहा है। महात्मा गांधी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के और देश की 50% महिलाओं के साथ गद्दारी कतई नहीं करूंगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय झुकने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन साथियों, आपको पता है कि ताकतवर जो होते हैं वो जुल्मों की कहानी लिखते हैं। सत्ताधारी जो लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों कमजोर लोगों पर जुल्म करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी यही हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जब महात्मा गांधी और पूना पैक्ट का ये चल रहा था, तब आपको बता दें कि जगह जगह पर गरीब, कमजोर जो मजदूर लोग थे उन पर जो है अत्याचार की प्रकाष्ठा बढ़ा दी गई, अत्याचार उन लोगों पर करना शुरू कर दिया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि जब इन लोगों को मार दिया जाएगा, जिनके मैं लड़ रहा हूँ, जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, अगर इनको मार ही दिया जाएगा तो फिर मैं अपने अधिकारों को लेकर करूंगा ही क्या। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, आप लोगों को हम रिजर्वेशन की, आरक्षण की जो व्यवस्था है वो करते हैं, जिसे पूना पैक्ट, इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और कंपटीशन की जो छात्र पढ़ाई करते हैं, जो कंपटीशन की परीक्षाएं फाइट करते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि पूना पैक्ट वो कमजोरी थी या वो मजबूरी थी जिसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को आरक्षण के नाम पे झुकना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर केवल संविधान ही नहीं लिखा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसके बलबूते पर आज देश के अंदर नोट छपते हैं, मशीनें लगती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बता दें कि जो दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त विकास के नाम से एक शोध पत्र, जिसे पीएचडी कहते हैं आज की तारीख में, और वो पीएचडी जो की थी उसके आधार पर आज वित्त आयोग का स्थापना की गई है। और उस वित्त आयोग के कारण वित्त मंत्रालय बनता है और वित्त मंत्री भी उसी कुर्सी पर बैठता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल इन्हीं क्षेत्रों में नहीं, लेकिन पानी के लिए भी भारत के अंदर हमेशा से उन्हें पता था कि पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1945 में
देश के लिए जल नीति और जो औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है उसके लिए भी काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने नदी नालों को जोड़ने के साथ साथ आज देश के अंदर जो हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जल मार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण यानी जो बिजली लाइट आती है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1944 के अंदर के लिए केंद्रीय जल मार्ग यानी आज जब आप देखते हैं कि नाव चलती है, आपको नाव चलती हुई देखते हैं, वो सोच भी, वो बिजनेस करवाने की ताकत भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी। यानी कि देश के अंदर केंद्रीय जल मार्ग यानी एक देश से दूसरी तरफ जोड़ने का काम भी बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पर आधारित था। आज आपको पता है कि आप लोग सिंचाई करते हैं और आपको सिंचाई की अलग, जो किसान लोग हैं वो सिंचाई करते हैं। ये सिंचाई का जो आयोग है वो भी 4 अप्रैल 1945 को वाइसराय की सरकार के सामने, जिस समय ब्रिटिश सरकार थी, उनके सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था और उन्होंने कहा था कि किसान लोगों को सिंचाई परियोजना के साथ जोड़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर आपको बता दें कि इन क्षेत्रों के साथ साथ उन्होंने मानव अधिकारों के लिए काम किया, उन्होंने दलितों के लिए काम किया, पिछड़ों के लिए काम किया और महिलाएं चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब की हो, बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे कि महिलाओं के साथ उसी तरीके का शोषण होता है जिस तरीके से बाकी लोगों के साथ होता है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को आजादी दी। आज महिलाएं स्कूल जा सकती है, कॉलेज जा सकती है, पढ़ सकती है, लिख सकती है और इसी सीकर जिले की छोटी लोसल से आने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अगर राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर सकती है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी। तो ये अपना बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर की यही सोच थी कि देश और दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कूल हो। 37 स्कूल आज आपको बताया कि गवर्नमेंट बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि शिक्षा जो है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। लेकिन आपको बताया कि फ्री क्या दिया जाता है? फ्री दिया जाता है 5 किलो राशन। उस 5 किलो राशन के तहत आप लोगों को कमजोर बनाने की कोशिश सरकारों के द्वारा की जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा था कि मेरे समाज को या गरीब समाज को या शोषित समाज को 5 किलो राशन दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इनके बच्चों को शिक्षा दे दीजिए, इनके बच्चे पढ़ लिख कर जब नौकरी लग जाएगी तो राशन और स्कूल मकान सब अपने आप बना लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कमाई में से, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो बहुत बड़ी पैसे ताकत कमा सकते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के भी गहने बेचकर क्या किया? उन्होंने किसी बेटे की शादी नहीं करवाई, अपनी बेटी की शादी अपने गहने गिरवे रख के नहीं करवाया। उन्होंने 1945 के अंदर सिद्धार्थ महाविद्यालय मुंबई के अंदर स्थापित किया, मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद के अंदर स्थापित किया। बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे कि शिक्षा से बड़ा कोई गहना नहीं है, जिसकी औलाद पढ़ेगी वो तो आगे बढ़ेगी, बाकी आपको बताया कि गुलामी का शोषण यथावत जारी रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बता दें कि समानता, बंधुत्व और मानवतावादी सोच के अंतर्गत 2 साल 11 महीने लगाकर भारत का संविधान लागू किया। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुत सारी यातनाएं हुई, लेकिन उन्होंने कभी किसी भी व्यक्ति के साथ ईर्ष्या का भाव नहीं रखा। अगर वो ईर्ष्या का भाव रखते तो आज देश के अंदर इतना मजबूत संविधान नहीं बनता कि उसको उनके जाने के 131 साल बाद भी हम लोग उसे संविधान को बड़ी सम्मान और गर्व के साथ स्थापित करते हैं। आज उस संविधान की ताकत है कि प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो लोकतंत्र और बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। वरना आपको बताया कि क्या होता था, किसी भी गरीब परिवार का व्यक्ति राजा बनना तो दूर की बात है, MP MLA बनना तो दूर की बात है, सरपंच भी नहीं बन सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर की सोच की बनावट है कि आज देश के अंदर जो देश का प्रधानमंत्री है वो खुद कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला था और आज देश का प्रधानमंत्री हूँ। एक उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि उन्होंने मठ छोड़कर भी राजनीति की कुर्सी संभाली। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी, लेकिन जो उससे पहले का भारत था उसके अंदर इस तरीके की सोच को हम विकसित नहीं कर सकते थे। उस समय ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी कि कोई आम आदमी जाकर राजा बन जाए, कोई उस समय की तत्कालीन ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि महिलाएं निकलकर स्कूल पढ़ लिख जाए। लेकिन आज समय बदल चुका है। 2 अप्रैल के अंदर जब आंदोलन हुआ था उसके बाद लोगों में जागृति आई है और लगातार आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग गांवों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाने लगी है। ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जो सीमित शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं ये बहुत बड़ी गलती है। बाबा साहब अम्बेडकर, मैं ये कहने के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर तत्कालीन सरकार के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया होता तो आज बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के नेता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता के तौर पर जाते जाते। और तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर महात्मा गांधी के साथ होते और कांग्रेस का उस समय साथ देते
तो आपको बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं। ये बात कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वो सोच है। अम्बेडकर किसे कहते हैं? लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अम्बेडकर का मतलब क्या है। अम्बेडकर का मतलब कोई ये नहीं है कि लाखों करोड़ों की आप भीड़ करेंगे, जय भीम के नारे लगाएंगे, बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे नाम के जयकारे आप बिल्कुल मत लगाइए, मेरे नाम के जयकारे बिल्कुल नहीं लगाइए, लेकिन जो मेरी सोच है, जो मेरा अधूरा कारवा है, जो अधूरे मेरे काम है, उनको पूरा कर दीजिए, बस मैं इसी में खुश हूं। बाबा साहब अम्बेडकर कभी नहीं कहते थे कि मेरी मूर्तियां लगाओ। बाबा साहब अम्बेडकर कभी नहीं कहते थे कि मेरी मूर्तियों के ऊपर माला पहनाओ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो इन चीजों के खुद खिलाफ थे। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि ये मूर्तियां आप लोगों को ताकत नहीं दे सकती, लेकिन किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको ताकत दे सकती है। पढ़ाई जो करेगा वो सवाल करेगा, पढ़ाई जो करेगा वो नौकरी में जाएगा। यही सोच बाबा साहब अम्बेडकर की थी। साथियों का